कहानी का शीर्षक है बड़े होकर क्या बनोगे। इसे लिखा है श्वेत कुमार सिन्हा, राजगीर नालंदा बिहार से। और मैं हूं श्वेता, स्टोरी मंत्रा से। प्रार्थना खत्म होते ही स्कूल के सभी बच्चे अपने अपने क्लास की तरफ भागे। वीना मैम कक्षा 1 की क्लास टीचर थीं। अटेंडेंस रजिस्टर उठाकर वह भी क्लास की तरफ बढ़ गईं। नवरात्रि का समय चल रहा था और अगले दिन से ही स्कूल में छुट्टियां होने वाली थीं, जिसका उमंग बच्चों में देखते ही बन रहा था। क्लास में प्रवेश करते ही सभी बच्चों ने खड़े होकर अपनी क्लास टीचर का एक स्वर में अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग मैम। वीना मैम ने भी सभी बच्चों को मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग बच्चों। यह कहकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और एक एक करके सभी बच्चों का नाम पुकारकर उनका अटेंडेंस लेने लगी। सबकी उपस्थिति दर्ज करने के बाद बच्चों के चेहरे पर उभरी चमक देख वीना मैम ने पूछा, बच्चों, कल से तो स्कूल में छुट्टी होने वाली है। छुट्टी में तो घर पर खूब मस्ती होगी तुम लोगों की, लेकिन पढ़ाई लिखाई को मत भूल जाना। समय निकालकर अपने विषय का अभ्यास भी जरूर से कर लेना। कक्षा में बैठे दो छात्र अपनी ही धुन में खोए थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। क्लास टीचर के पूछने पर पहले तो वो सहम गए, पर थोड़ा प्यार से पूछने पर उनमें से आकाश नाम के छात्र ने अपनी सीट पर खड़ा होकर बताया कि मैम, हम बड़े होकर क्या बनेंगे, इसी बारे में बात कर रहे थे। इस पर मुस्कुराते हुए क्लास टीचर ने पूछा, अच्छा, तो बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। आकाश ने अपने ही पास बैठे सूरज नाम के बच्चे की तरफ देखते हुए बताया, पर मैम, ये सूरज तो बोलता है कि मुझे जो बनना है वैसा कुछ होता ही नहीं, और ना ही उसकी कहीं पढ़ाई होती है। आकाश की बातें सुन वीना मैम ने उत्सुकतावश पूछा, भला ऐसा क्या बनना है तुम्हें जिसकी कोई पढ़ाई नहीं होती। तभी उस क्लास में मौजूद एक अन्य छोटी सी बच्ची अपनी सीट से खड़े होकर बोली, मैम, मुझे तो डॉक्टर बनना है, और मम्मा ने कहा है कि उसके लिए खूब मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। उसके पास बैठा एक बच्चा उठकर अपनी तोतली जबान में बड़े ही प्यार से बोला, मैम, मुझे तो पुलिस बनना है, और मैं थप तोलों को पतलतल लग दूंगा। उसकी बातें सुन क्लास में मौजूद सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। सबों को शांत करती हुई क्लास टीचर ने मुस्कुराकर उन्हें शाबाशी देते हुए बिठाया और फिर अपना ध्यान आकाश की तरफ केंद्रित करते हुए उससे पूछने लगी, हाँ तो बेटा आकाश, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है। आकाश ने अपने पास बैठे सूरज की तरफ एक निगाह डाली और फिर क्लास टीचर की तरफ देखता हुआ बोला, मैम, मुझे तो एक अच्छा इंसान बनना है, और पापा ने बताया है कि ये बन जाने के बाद तुम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जो भी चाहो बड़े आराम से बन सकते हो। आकाश की बातें सुन बीना मैम की आंखें खुशी से फैल गईं और उन्होंने आकाश से पूछा, तुम्हें पता है अच्छा आदमी बनने की पढ़ाई कहाँ होती है। आकाश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस मैम, पापा ने बताया है कि इसकी पढ़ाई घर, स्कूल, खेल के मैदान और मैं जहां भी रहूं हर जगह से कर सकता हूं। लेकिन ये सूरज कहता है कि ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं होती। बच्चे के मन में एक अच्छे और सच्चे आदमी बनने के बीज बोने पर वीना मैम को उसके पिता की असली मंशा समझ में आ गई और उन्होंने आकाश से बैठ जाने को कहा। वह सभी बच्चों को समझा ही रही थी कि क्लास में प्रिंसिपल का प्रवेश हुआ और वह उनके साथ बच्चों को दुर्गा पूजा की छुट्टियों में दिए जाने वाले होमवर्क पर चर्चा करने में व्यस्त हो गईं। थोड़ी ही देर में स्कूल की अगली घंटी बजी और दूसरे टीचर का क्लास में प्रवेश हो गया। उन्हें बच्चों को होमवर्क के बारे में समझाकर क्लास टीचर कक्षा से बाहर चली गईं। आज वीना मैम का सिर सुबह से ही भारी सा लग रहा था। 2-3 पीरियड तक क्लास लेने के बाद जब बर्दाश्त न हुआ तो स्टाफ रूम में आकर अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। तभी अपनी कक्षा से निकलकर आकाश पानी पीने के लिए वहां से गुजरा और उसकी नजर स्टाफ रूम में सिर पकड़कर बैठी क्लास टीचर पर पड़ी। एक पल के लिए दरवाजे पर ठिठक कर अपनी मैम को देखने के बाद वो आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट बाद स्कूल के डॉक्टर का स्टाफ रूम में प्रवेश हुआ। वीना मैम अब भी अपने सर को पकड़कर वहीं बैठी थी। उनसे उनका हालचाल पूछ डॉक्टर ने अपनी जेब से एक दवा निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दी। पानी के साथ दवा को गटकते हुए वीना मैम ने मुस्कुराकर डॉक्टर से पूछा, पूरा अस्पताल क्या साथ में लेकर घूमते हैं डॉक्टर साहब,
वीना मैम की बातों पर डॉक्टर ने मुस्कुरा दिया और बताया कि एक आकाश नाम के बच्चे ने आकर आपके सर दुखने की बात बताई। उसने ही अपने हाथ के इशारे से आपके स्टाफ रूम में होने की जानकारी भी दी। इसलिए मैं बस चेक करने आ गया और कुछ सर दर्द की दवाइयां अपने साथ ले आया। वीना मैम चुपचाप डॉक्टर की बात सुनती रही, पर उनके दिमाग में आकाश की एक अच्छे इंसान बनने की कही हुई बातें घूम रही थी, जिसका एक छोटा सा उदाहरण उसने पेश भी कर दिया था।